नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे राहु के विषय में चर्चा करेंगे जो न केवल आपको पूर्वानुमान लगाने की क्षमता देता है, अपितु जिसके नाम से शत्रु भी कांपने लगते हैं। और ऐसा राहु आपको अनेक क्षेत्रों में सफलता प्रदान कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक राहु के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने राहु के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 6ठे भाव तक क्या प्रभाव होते हैं इस पर विचार किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अवश्य देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में यदि बैठता है तो ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। वैवाहिक जीवन में ये वैचारिक मतभेद का कारण बन सकता है। इसके अलावा यदि सप्तमेश पीड़ित हो जाए, गुरु पीड़ित हो जाए या शुक्र भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में द्विवार्या योग भी ये बना सकता है। और व्यापार में हानि होना, ठीक है, व्यर्थ के कार्यों में जातक अपना समय नष्ट करे, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान दे सकता है। लेकिन राहु के इन फलों पर गौर करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तमेश ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, गुरु का संबंध या शुक्र का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये राहु ग्रह ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकता। हालांकि दिक्कत फिर भी रहती है सामान्य प्रकार की, लेकिन ठीक है, आपको राहु का अंशात्मक रूप से बल भी देखना होगा कि राहु कमजोर होकर बैठा है या बलवान होकर बैठा है। यदि राहु कमजोर होकर बैठा है तो दिक्कत दे सकता है। और कुंडली में यदि ये अकारक ग्रह भी बन जाए, अकारक का तात्पर्य यह है कि राहु ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न, इन लग्नों में कारक नहीं होता तो इन लग्नों में यह थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह कारक होता है तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं देता। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि राहु जो सप्तम में बैठे हुए हैं वह नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं या फिर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं। नीचे शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। यदि मान लीजिए मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं या उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो फिर दशा या अंतरदशा के दौरान लाभ की स्थितियां भी कई बार निर्मित हो जाती हैं, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जाती है। आइए अब बात करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो कार्यों में अड़चन आना, जातक थोड़ा जल्दबाज हो सकता है। यदि राहु नीच राशि का या शत्रु राशि का होकर बैठ जाए या फिर अष्टमेश भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में झूठे आरोप लगना, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है। अनैतिक कार्यों में जातक अपना समय बर्बाद करे या व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद करे, इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती हैं। और जातक की वाणी कड़वी हो और परिवार के साथ, कुटुंब के साथ जातक के मतभेद हों, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि राहु ग्रह यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं और किसी शुभ ग्रह का दृष्टि प्रभाव यदि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक पहले से अनुमान लगा ले चीज़ों का। इस प्रकार की स्थितियां बन सकती। क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो ये रहस्यात्मक चीज़ों का भाव भी है। जब राहु मित्र क्षेत्रीय या स्वक्षेत्रीय होकर बैठेगा और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव जैसे गुरु ग्रह इत्यादि का प्रभाव यदि इस भाव पर पड़ जाता है तो ये पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी जातक को प्रदान कर दिया करता है। हालांकि जातक को धन बचाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कई बार आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है यदि मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं तब। लेकिन इसके लिए आपको धनेश और लाभेश की स्थिति पर विचार करना होगा, साथ साथ गुरु ग्रह की स्थिति भी देखनी होगी। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में यदि बैठता है तो जातक धर्मानुसार आचरण ना करे या जातक को घूमने फिरने का शौकीन हो या जातक के भाइयों के साथ मतभेद हो जाए। इसके अलावा जातक राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान अच्छा अनुभव ना करे या फिर भाइयों और मित्रों के साथ जातक के व्यवहार थोड़े से सही ना हो, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक का पढ़ाई में मन ना लगे, यानी विद्या अध्ययन में परेशानियों का सामना उसे करना पड़े, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी जहां से भाइयों का विचार हम करते हैं। इसके अलावा 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये पंचम भाव पर जाएगी जहां से हम विद्या अध्ययन का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। शिक्षा में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां राहु ग्रह उत्पन्न कर सकता है अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान। हालांकि इसके लिए आपको पंचमेश, नवमेश की स्थिति पर विचार करना होगा, बुध ग्रह और गुरु ग्रह की स्थिति को भी देखना होगा, तभी जाकर हम किसी विषय पर सटीकता के साथ कुछ कह सकते हैं।
मित्रों आइए अब बात करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि का होकर कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है और दशमेश की स्थिति कुंडली में मजबूत है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते कि दशमेश की स्थिति मजबूत हो और राहु ग्रह के पास संस्थात्मक रूप से बल हो और कारक लग्नों के अंदर ये बैठा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा, नाम और यश को फैलाता है, ठीक है, अच्छा पद जीवन काल के दौरान उसे मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। हम किसी सरकारी पद की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक अच्छा पद राजनीतिक रूप से उसे मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक परोपकारी भी होगा और इसके अलावा अपने कार्य में कुशल होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह यदि पीड़ित हो जाए, दशमेश भी पीड़ित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम राहु से ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। जातक अनियमित रूप से कार्य कर सकता है, यानी जातक जो कार्य करेगा वह रेगुलर तरीके से ना होकर अनियमित रूप से करेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, इस प्रकार की स्थितियां फिर उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों आइए बात करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु कुंडली के एकादश भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को धन लाभ करवाता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते कि धनेश और लाभेश की स्थिति कुंडली में शुभ हो और गुरु ग्रह की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर राहु के दशा या अंतरदशा के दौरान ज़्यादा अच्छे फल मिले, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक के अपनी संतान के साथ मतभेद हो या फिर राहु की दशा अंतरदशा के दौरान यदि जातक विद्याध्ययन कर रहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा विद्या के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत देती है। राहु की पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर जाएगी, तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, अपने साहस के दम पर अपने जीवन में सफलताएं दर्ज करता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शत्रु दृष्टि या नीच राशि वाली दृष्टि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राहु की नवी दृष्टि की बात करें तो ये जाएगी कुंडली के सप्तम भाव पर, जहां पर पार्टनरशिप इत्यादि में ये लाभ देगी या फायदा देगी। देखिए, ये हम इससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। राहु की नवी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाने के कारण पार्टनरशिप में या फिर व्यापार में दिक्कत दे सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों आइए बात करते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, राहु कुंडली के 12th हाउस में यदि बैठता है तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव में और 12th हाउस में राहु की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती सामान्यतः। जातक व्यर्थ के कार्यों में अपना पैसा बर्बाद करे, ठीक है, और इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, या फिर जातक बुरे कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाए यदि द्वादश की स्थिति और सप्तमेश की स्थिति या शुक्र की स्थिति कुंडली में अनुकूल ना हो, या कह सकते हैं कि वह भी पीड़ित हो जाएं या उनका संबंध भी कुंडली के 12th हाउस से बन जाए, तो जातक का नैतिक पतन हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। तो अतः यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए, यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि निम्न स्तरीय कार्यों से बचना चाहिए। मित्रों, राहु ग्रह एक दुष्ट प्रवृत्ति का ग्रह, किसी भी ग्रह के साथ यदि बैठता है, शुभ ग्रह के साथ विशेष रूप से, तो ये बुरे योग का निर्माण ही करता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र के साथ बैठकर लंपट योग का निर्माण कर देता है, जो कि जातक का चारित्रिक पतन करवा सकता है। चंद्र के साथ यदि बैठेगा तो चंद्र को पीड़ित कर देता है, जातक के विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है, मानसिक टेंशन, चिंता इत्यादि बनी रहती है। अब मान लीजिए कि गुरु के साथ बैठ जाए तो विद्या अध्ययन में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां, धन संबंधी दिक्कतें ये दे सकता है। हालांकि शुभ ग्रहों के साथ राहु ग्रह ज़्यादा दिक्कतें नहीं दे पाता, क्योंकि राहु की उनके साथ ज़्यादा चल नहीं पाती। मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग का निर्माण कर देता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस भी ग्रह के साथ ये बैठेगा उस ग्रह को या तो पीड़ित कर देगा या फिर उसके शुभत्व में कमी लाने का ये प्रयास करता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।